अजीज साहब एक सेकेंड, इस सेगमेंट तू मैं के शुरू होने से पहले मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या जी? अब सर सबसे पहले आपसे, आप प्लीज हेलमेट पहन लीजिएगा, और आपसे अजीज साहब आप खुदा का वास्ते हाथ थोड़ा हौला रखिएगा। हाथ हौला क्या मतलब? मैं इधर ले चेक कर रहा हूँ, हाथ हौला रख। मेरा मत देखा, अभी से शुरू हो गए आप उसका मतलब है तहजीब का मुजाहरा करो, मुहज्जब गुफ्तगू करना। तैश में कैसे ना हूँ? ये मेरी बात पे फिर यकीन नहीं करता। मैं बाबर अवान साहब की शिगिर्दी कर चुका हूँ। उन्होंने कौम को बताया है कि अगर आपकी बात पे कोई यकीन ना करे तो फिर साथ हाथ चलाएं। तौबा है। आपको पता है लोगों की मेल्स हमें आई हैं और वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे जी? वो कह रहे थे कि आप लोग इतनी बहस में उलझ जाते हैं कि किसी भी बात का कोई नतीजा नहीं निकलता और खत्म हो जाता है टाइम। मेल्स आई हैं नहीं कहते, मेल्स आया है कहते हैं, ईमेल आई है कहते हैं। ये ईमेल्स और मेल्स की बात करें, एक तो बहस करना फजूल है वैसे। ईमेल कहो ना। हाँ वही मैंने कहा शायद मेल्स आई हैं। जो डाक आती है वो भी मेल ही होती है। अच्छा जी, क्या है जी आज टॉपिक? हमारा आज का मौजू ये है कि हम अपने तौर पर घरों के सामने, गली मोहल्लों में गैर कानूनी बल्कि गैर अखलाकी तौर पर जो स्पीड ब्रेकर बनवा लेते हैं वो हादसात का बायस बनते हैं। ये गलत हरकत है। अच्छा जी, मैं हथौला रख के ये आपसे पूछता हूँ कि अगर स्पीड ब्रेकर ना बना हो तो वो जो मोहल्ले के बच्चे आखिरी स्पीड पे मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको फिर घरों में खत लिखा करें जी कि यहाँ से हमारे दरवाजे के आगे से जरा आहिस्ता गुजरे, हमारा सरगोदे से ताया आया हुआ है और वो जरा ढिला ढिला चलता है। पहली बात तो ये है कि अपने टिल्ले ताए का आप खुद ख्याल रखें। ये देख लो हम शुरू से ये खुद छेड़ रहे हैं। सुनो तो सही, मैंने हथौला रखा है। अच्छा बात सुनो। और दूसरा ये कि मकामी सतह पर नौजवानों की और ड्राइवर्स की तरबियत का एहतमाम किया जाना चाहिए, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए कि अगर हम जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बनवा देंगे तो वो भी हादसात का बायस बन सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्पीड का ख्याल रखें, खास तौर पर रिहायशी इलाकों से गुजरते हुए। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी है, क्या कहते हैं? हाँ जी, सजेशन दी है जी आपने जनाब। कल फिर मैं शो पे नहीं आऊंगा, कल मैं उधर जाके ना मोटरसाइकिलों की तरबियत के लिए अकेडमी देखूंगा कहीं कहां खुल। एक मिनट, तुम ये बताओ कि जब तुम स्कूटर पे घर जाते हो तो जो 10-10 फुट के फासले पे स्पीड ब्रेकर बने होते हैं उससे तुम्हें किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं जी, मुझे उसका फायदा होता है जी, क्योंकि मेरे स्कूटर के अंदर पेट्रोल इतना थोड़ा होता है कि वो खत्म होने का खदशा होता है। जब वो स्पीड ब्रेकर से गुजरता है तो पेट्रोल उछल के पाइप में जाता है और स्कूटर थोड़ा और बिल्कुल ही अपने जाती तजर्बात ना बताओ। एक आम आदमी के लिए ये बहुत तकलीफ का बायस बनता है, हादसात होते हैं। यार तकलीफ का क्या बायस बनता है? स्पीड ब्रेकर पे स्कूटर की कुछ चुक निकल आती है यार, तुम ये देखो या उसका गिट्टा निकल जाता है। अगर एक गली में 100 घर हैं और हर शख्स इसको अपना इस्तेकाक समझे कि उसके घर के सामने एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए तो एक एक घर, तो इसका मतलब है इतनी सी गली के अंदर 100 स्पीड ब्रेकर होंगे। क्या किसी गाड़ी का, स्कूटर का, साइकिल का चलना, इवन पैदल चलना महाल हो जाएगा। यार मेरी बात सुनो, तुम नहीं समझते। बच्चे अंदर से खेलते हुए दौड़ के सीधा स्कूटर के आगे आ जाते हैं, तुम बात नहीं समझते। स्पीड ब्रेकर अगले इसलिए बनाते हैं कि भाई जी स्कूटर यहाँ से आहिस्ता गुजरेगा। अगर हमारा कोई बच्चा या बुजुर्ग एकदम बाहर आ जाता है तो वो उसका ख्याल करे। प्यारे भाई मेरी बात सुनो। मुझे प्यारे भाई ना कहना, मैं तुम्हें बता दूं। क्यों? खबरदार मुझे प्यारा भाई कहा, मुझे आज तक कभी किसी ने प्यारा भाई नहीं कहा और देखो मेरे मुंह पे कह रहा है। अच्छा मेरे फजूल भाई मेरी बात सुनो कि ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं जो गैर कानूनी अपने तौर पर लोग बनवा लेते हैं, कभी भी उसके ऊपर व्हाइट पेंट जो कॉशन किया जाता है वो नहीं किया जाता। इससे आए रोज इंतहाई खतरनाक हादसात वहां पेश आते हैं। भाई जी वो जो हादसात होते हैं ना वो उससे कहीं छोटे होते हैं। जो एकदम मोटरसाइकिल निकलती है किसी गली से और आगे से दूसरा आता है और आपस में जब लगते हैं ना, स्पीड ब्रेकर ना हो तो वो हादसा बहुत बड़ा होता है उससे ज्यादा। यार मेरी बात सुनो, ये जो तुम लोगों की साइकी है ना कि जब चाहा, जहां चाहा, जिस साइज का चाहा स्पीड ब्रेकर बना दिया, ये गलत है। ये जिस सड़क या गली पे तुम स्पीड ब्रेकर बनाते हो वो तुम्हारी मलकियत नहीं होती कि बगैर किसी से पूछे जितने साइज का मर्जी, जिस डिजाइन का मर्जी, ऐसे ऐसे खौफनाक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं कि बाकायदा उनका चैलेंज होता है बनाने वाले का कि यहां से गुजर के दिखाओ। नहीं तो जितने किसी के पास पैसे हैं वो लगाता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर देते हो। किसकी गाड़ी का बेड़ा? जो वहां से गुजरता है तो वो आराम से गुजार ले, जरूर आराम से क्या गुजरता है, रुक के जाए और 1 मील का फासला 10 घंटे में तय करे। इसके फायदे भी तो सोचो ना। कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? बंदा बड़े आराम से अपना एड्रेस समझा सकता है कि भाई जी तीसरा ब्रेकर टपेंगे तो साथ ही नीला गेट हमारा है। वाह जी वाह, क्या एड्रेस समझाने के लिए स्पीड ब्रेकर्स की भरमार कर देनी चाहिए। और वैसे भी अंदर से मैं तुम्हारी दलीलों के और 36 फायदे हैं। किसी दूसरे का पानी घर से निकल के तैरता हुआ आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचता, आगे स्पीड ब्रेकर होता है। वाह वाह वाह, मैं इसके जवाब में क्या दलील दूं? वाह वाह क्या कर रहे हो? मैं शेर सुना रहा हूँ, ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। वाह 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 वाह।
अब फ्लाइंग किक मार दो। अब क्यों मार दूं फ्लाइंग किक? इस तरह का असला मैं किसी मौके पे इस्तेमाल करता हूं। तहम्मुल से बात करो ना। जब हम अपने घर के सामने खुद स्पीड ब्रेकर बनाते हैं तो हमें उसके 100 फायदे नजर आते हैं, लेकिन जब हम अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके निकलते हैं और हम साए के स्पीड ब्रेकर पर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, फिर हमें वही स्पीड ब्रेकर जो है वो जहमत नजर आने लग जाता है। मुझे तो अपना नहीं कभी स्पीड ब्रेकर रहमत नजर आता है। तो एवं ही जहमत नजर आता है। वो और किसी ने क्या? गलत बनाया हो तो जहमत नजर वो आता है। होता ही गलत है। ओ वो यार, engineer एवं होता ही डिजाइन गलत करता है। गलत का किस लिए होता कोई है? भी वो सरकारी तौर पर कोई अफसर तो डिजाइन नहीं करके देता ना, खुद जितनी तुम्हारे दिमाग में अक्ल है उसके मुताबिक तुम लोग बना लेते हो। अफसरों से डिजाइन करवाना पड़ जाए या अफसरों से इजाजत लेनी पड़ जाए तो तुम्हें भी पता है फाइलें किस तरह जाती हैं आगे और किस तरह मूव करती हैं। इसका मतलब है गैर कानूनी काम शुरू तो अपनी बचत तो करनी है ना बंदे ने। आपका घर में बच्चे होते हैं तो फिर गेट लगवा दो। बहुत सादा सी बात है कि फिर गलियां बंद करवा दो, गेट लगवा लो, गलियां किस लिए दीवारें बंद खड़ी कर कर लो। तुम पागल तो नहीं हो? गलियां पागलों बंद वाली करा- बातें तो तुम कर रहे हो। ये देखो आप कह रहे हैं पागलों वाली बातें कर रहे हो। क्या पागलों वाली बातें मैं कर रहा हूँ? मैंने क्या कहा गवर्नमेंट ठीक चलनी शुरू हो गई है, या मैंने कहा पाकिस्तान से रिश्वत खत्म हो गई है, या चौधरी शुजात साहब के इंटरव्यू की समझ आनी शुरू हो गई है, या रहमान मलिक ने वाकई सच्ची मुच्ची बंदे पकड़ ली है? कौन सी पागलों वाली बातें कर दी हैं मैंने? इतने प्यारे लगते हैं स्पीड ब्रेकर, वो वैसे डेकोरेशन सी लग रही होती है और कोई ऐसी बात नहीं। स्कूटर वाले गाड़ियों वाले भी मजे ले रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर से ऊपर से झूल झूल के जा रहे होते हैं। पता नहीं कौन से तुम स्पीड ब्रेकर देखा है। और यार तुम सड़क पे सफर किया करो ना, अपने झूला झूलने वाले शौक पूरे ना किया करो। भाई जब को बंदा मोबाइल या को बटवा छीन के दौड़ता है तो उसको भी दौड़ने में जरा को मुश्किल पेश आती है। तुम पीछे से उसको पकड़ सकते हो। ओ भाई फिर सीधी सीधी बात है, अगर मुश्किलात ही खड़ी करनी है तो चोरों के लिए दीवारें खड़ी कर दो, सड़कें बंद कर दो। दीवारें खड़ी कर दो तो स्कूटर अपने कोठे पे ले जाऊं, कोठी इधर आया करूं, मले में मशहूर हो जाए जी कोठे टपनी। फजूल बात। अच्छा सड़कों को दूसरों के लिए कोठा बना दो तो ठीक है। अच्छा मेरी एक मिनट तुम ना बीच में आना, मैं तुम्हें बता दूं हमारी लड़ाई है। कल्ला कल्ला मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें बता दूं, दोनों रल के ना मुझे पड़ जाओ। कौन सा कोठा बना दिया जी सड़क को? यार सीधी सीधी बात यह है कि स्पीड ब्रेकर बनाना गैर कानूनी तौर पर अपने घरों के सामने यह गैर अखलाकी हरकत है। आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप सरकारी जगह पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करें और उसमें जो सबसे ज्यादा गैर अखलाकी हरकत है वो स्पीड ब्रेकर बनाना। गैर अखलाकी क्या है जी? स्पीड ब्रेकर चर्च का बनता है जी। दूसरों को यार इस तरह की मेरे पास फजूल दलीलें नहीं है और मैं माफ करना इतना अकलमंद नहीं हूं जितना तुम बेवकूफ हो। ये हुई ना बात। अब सुना, बस करो यार। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो इसने आखिरी बात की है, ये मेरी बेइज्जती थी या दाद थी? कुछ था।